स्टूडेंट्स अज दे इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे सॉफ्टवेयर प्रोजैक्ट प्लानिंग की हुंदा है। लास्ट वीडियो दे विच आपां प्रोजैक्ट प्लानिंग दी बेसिक इंट्रोडक्शन लैती सी तां अज आपां डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजैक्ट प्लानिंग की स्टैप है तो ये की जिहड़े हैगे फीचर्स ये हैगे आ ते की चीज़ां इहदे विच इनवॉल्व हुंदियां ने। सब नालों पहला हैगा इहदी डेफिनेशन सॉफ्टवेयर प्रोजैक्ट प्लानिंग एक तरह का मैथडोलॉजी है जिहदे नाल आपां जिहड़ा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उहदियां जिहड़ियां रिक्वायरमेंट कलैक्ट करन तो बाद रिक्वायरमेंट नूं टैस्ट करते हैं भी किहड़ियां रिक्वायरमेंट टैक्नीकली पॉसीबल है किहड़ियां रिक्वायरमेंट जिहड़ियां टैक्नीकली अचीव नहीं कीतियां जा सकदियां उन्हां नूं कंप्लीट जिहड़ा हैगा उन्हां नूं एक सैट बना लैंदे हाँ उहदा फिर उस तो बाद उन्हां दा एग्जीक्यूशन प्रोसीजर सैट करते हैं भी किस तरह इन्हां रिक्वायरमेंट नूं आपां एग्जीक्यूट करना है तो किन्ने टाइम पीरीयड दे आपां इसनूं कंप्लीट कर लेना यानी प्रोजैक्ट का पूरा प्लान बना लेना कि प्रोजैक्ट आपां किद्दां स्टार्ट करांगे तो किद्दां इस प्रोजैक्ट नूं कंप्लीट करांगे तो की चीज़ां इहदे विच आपां नूं जिहड़े रिसोर्सिस है की चीज़ चाहिदियां होणीआं ते की इहदी कोस्ट पएगी किन्ना टाइम इस दे उत्ते लगेगा। तो ये सारी हैल्प के लिए अपने को प्रोजैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजैक्ट मैनेजर हुंदा है जिहड़ा पूरी दी पूरी जिहड़ा इनश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर किद्दां इहदे स्टैंडर्ड नूं अचीव करना है किन्ने टाइम पीरीयड ते किन्ने बजट दे विच यह चीज़ कंप्लीट हो जानी है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किन्ने टाइम पीरीयड ते किन्ने जिहड़ा हैगा बजट दे विच कंप्लीट हो जाना है किन्ना लाइन ऑफ कोड होएगा किन्ने इहदा साइज़ होएगा इस सब चीज़ का एस्टीमेशन लाना प्रोजैक्ट मैनेजर की ही रिस्पोंसिबिलिटी हुंदी है। जदों तुसी एक प्रोजैक्ट नूं बना रहे हो तो किन्ना चीज़ों का तुहानूं अवेयरनैस होनी चाहिए कि चीज़ों तुसीं चंगी तरह अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज़ है स्कोप ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड तुहाडा जिहड़ा हैगा कंप्लीट कर रहे हो जिहड़ा टास्क तुसी कर रहे हो जिहड़ा सॉफ्टवेयर तुसी डिज़ाइन कर रहे हो उहदा की स्कोप है रिस्क किन्ना क आएगा उहनूं एनालाइज़ करना किहड़े लैवल के उत्ते रिस्क आ सकता है रिसोर्सिस किहड़े नसैसरी रिसोर्सिस ने जिहड़े आपां नूं रिक्वायर्ड ने जदों आपां इस ऑब्जैक्ट नूं अचीव करना है दैन किहड़े रिसोर्सिस अपने लिए रिक्वायर्ड ने है तो प्रोजैक्ट नूं किन्ने टाइम दे विच आपां अकम्पलिश कर सकदे की चीज़ां आपां इहदे विच अचीव कर सकते हाँ तो रिकॉर्ड रखना है जदों आपां इस प्लान नूं फॉलो करते पे हैं जदों आपां सॉफ्टवेयर नूं डिज़ाइन करते पे हैं सॉफ्टवेयर नूं कंप्लीट करांगे तो हर एक चीज़ अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इन्हां चीज़ों की चंगी अंडरस्टैंडेबिलिटी हैगी मैनेजर नूं दैन वो एक चंगे लैवल का प्रोजैक्ट है डिज़ाइन कर सकता है। पहली ये जो आप सॉफ्टवेयर नूं डिज़ाइन करते हैं तो पहला हुंदा कोस्ट का एस्टीमेशन लाना जदों भी आप एक नवे प्रोजैक्ट पर काम करते हाँ तो आपां नूं ये चीज़ तो पता होएगी कि किन्ने टाइम पीरीयड ते कंप्लीट होएगा। दूजी चीज़ आपां नूं ये आइडिया होना चाहिए रफ जा आइडिया ये होना चाहिए कि किन्नी कोस्ट ये उत्ते लग जाएगी क्योंकि जिहड़े एस्टीमेशनस आपां लैने उहदे च डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हुंदे हैगे जिहड़े इन्हां चीज़ां दे विच अपनी हैल्प करदे कि किन्ना टाइम लगेगा कि किन्नी कोस्ट लगेगी वो चीज़ फाइंड आउट करन दे विच। प्रोजैक्ट का जिहड़ा हैगा की स्कोप होएगा आपां एडवांस दे विच आपां नूं पता होएगा कि इस प्रोजैक्ट नूं किन्ना काम करना हैगा की ते जिहड़ी चीज़ आपां एवैल्यूएट कर रहे हाँ उहदियां की मैट्रिक्सिस ने ठीक है जी आपां नूं ये चीज़ां भी एडवांस दे विच पता होणियां चाहीदियां ने। जिहड़ा पूरा लार्ज प्रोजैक्ट है उन्होंने स्मॉल पार्ट्स के विच आपां डिवाइड करके किमें आपां इंडिविजुअल उन्होंने हैंडल करना ये चीज़ भी आपां नूं एडवांस पता होनी चाहिए है। जदों आपां सिस्टम बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपां नूं पता होना चाहिए कि किन्ने टाइम पीरीयड ते किन्ने शेड्यूल दे विच ये कंप्लीट हो जाएगी। डिले का आपां नूं एस्टीमेशन होना चाहिए कि मान लो गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ चेंज हो जांदियां जां किसी होर रीजन करके कोई वैदर प्रॉब्लम करके अपना एस्टीमेशन जिहड़ा हैगा सिस्टम है किन्ना क डिले हो सकदा उहदा भी आपां नूं एडवांस दे विच आपां नूं एस्टीमेशन लाउणा पैना है। जिन्नियां भी आपां टैक्नीक यूज़ करते हाँ जिहड़ियां इस सिस्टम नूं आपां नूं कंप्लीट करन दे विच अपनी हैल्प करनियां उन्हां दे टाइम एंड शेड्यूल का भी आपां नूं एस्टीमेशन लाउणा पैंदा है। सब नालों पहला हैगा कोस्ट एस्टीमेशन लाउणा जदों ही प्लानिंग स्टेज दे विच हाँ दैन आपां नूं पता होना चाहिए हैगा कि किन्ने इंजीनियर इस सिस्टम वास्ते रिक्वायर्ड ने ते की टाइम दे विच किहड़े टाइम स्लोट दे विच ओह काम करनगे। आपां प्रोजैक्ट दी प्रोसैस दी उहनूं मॉनीटर भी करना है। मॉनीटर करन दा मतलब की है कि जिहड़े प्रोसीजर जां एक्शन आपां परफॉर्म कर रहे हैं वो करैक्ट हन कि वह जरूरी हैं कि वो नसैसरी ने तुहाडे सिस्टम की डिवेलपमेंट के लिए तो उन्होंने मॉनीटर करते रहना टाइम टू टाइम कि जिन्ना टाइम आपां फिक्स किया सी उन्ने टाइम पीरीयड दे विच ये असैस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
ਕੋਸਟ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸਡ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੋਸਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਾਡਲ। ਸਿੰਗਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, L ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ, L ਇੱਥੇ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ L ਪਾਵਰ B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। A ਤੇ B ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 1000 ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ A ਤੇ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ। ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਕੋਮੋ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਕੋਮੋ ਮਾਡਲ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੋਸਟ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ L ਪਾਵਰ B। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਹੋਗੇ ਕੋਸਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਕੋਮੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 1000 ਆਫ ਡਿਲੀਵਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਹੈਗਾ। K ਫॉर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, D ਫॉर ਡਿਲੀਵਰ, L ਫॉर ਲਾਈਨ, O ਫॉर ਆਫ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੇ 200 ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੋਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੈ A ਐਂਡ B, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਕਟਡ ਤੇ ਅੰਬੈਡਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, MS ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਬੈਡਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਅੰਬੈਡਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ,
ठीक है। ATM है जिथे आपां नूं टाइम हर एक सैकेंड की आपां नूं ट्रांजैक्शन का पता होना चाहिए, जिहदे विच रिस्क आउण की संभावना ज़्यादा हुंदी है। एम्बैडेड सिस्टम जिहड़े अपने रूटीन दीआं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन वास्ते बनाए जाते हैं, बट कंपलैक्स सिस्टम हुंदे है जिन्हां नूं मैनेज सेंट्रल लैवल के उत्ते कीता जाता है। 3 तरह के सॉफ्टवेयर है। हुण इन्हां तिन्ने तरह के सॉफ्टवेयर दे विच A ते B की वैल्यू अलग अलग होएगी। अगर तुहाडे कोले जिहड़ा तुहाडा हैगा बेसिक कोकोमो मॉडल दे विच अपने कोले एफर्ट्स आपां कैलकुलेट करनी है। एफर्ट्स का जिहड़ा फार्मूला हुंदा है दैट इज़ A मल्टीप्लाई L ते पावर इहदी मल्टीप्लाई A2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ हैगा पर मंथ ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेट हो जाता है कि एफर्ट्स किन्नियां लगणगीਆਂ। एफर्ट्स यानी मैन पावर परसन पर मंथ किन्ने लगणगे। उस तो बाद हैगा तुसी एफर्ट्स नूं मल्टीप्लाई कर सकते हो B1 एंड B2 दे नाल। यह तुहाडी हैगी आ सॉफ्टवेयर दी डिवेलपमेंट दा टाइम पीरीयड कैलकुलेट करेंगे। T फॉर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो डिवेलप दा। पहला तुसी मैन पावर कैलकुलेट कर सकते हो, दूजे फार्मूला दे नाल तुसी कैलकुलेट कर सकते हो उहदा टाइम। हुण एस्टीमेशन करनी है। अगर तुहाडे कोले ऑर्गैनिक सिस्टम है तो A दी वैल्यू 2.4 होएगी तो B दी वैल्यू 1.05 होएगी। सेम है तुहाडा सैमी डिटैच सिस्टम है, A दी वैल्यू 3.0 होएगी तो B दी वैल्यू 1.12 होएगी। उस तो बाद अंबैडेड सिस्टम है तो A दी वैल्यू 3.6 होएगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ने तो जो तुहाडी B दी वैल्यू 1.20 होएगी। हुण इहदे विचों आपां एफर्ट्स कैलकुलेट कर लिया। हुण यही आपां डिवेलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना है तो एफर्ट्स की वैल्यू इत्थे पुट करके 2.5 मल्टीप्लाई एफर्ट 0.3 तुहाडे है B1 ते B2 की वैल्यू आ गई। सेम तुसी टाइम डिवेलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना है। B1 की वैल्यू अगर सैमी डिटैच सिस्टम है 2.5 है तो B2 की वैल्यू 0.35 है। सेम तुहाडा टाइम तुसी कैलकुलेट करना है अंबैडेड सिस्टम का, तो उहदे लई B1 की वैल्यू 2.5 है। ये B1 की वैल्यू तिन्हां दे विच सेम है तो B2 की वैल्यू जिहड़ी हैगी है वैरी कर रही है। हुण इहदे लई अपने कोल एक एग्जाम्पल आपां लैता है। सपोज करो कि तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है 400 किलो लाइन ऑफ कोड का है, 400 लाइन ऑफ कोड का है। तो हुण तुसी इस सिस्टम नूं अगर ऑर्गैनिक मोड दे विच कैलकुलेट कर रहे हो तो तुसी एफर्ट्स प्लस डिवेलपमेंट टाइम कितना होएगा उस नाल कैलकुलेट कर सकते हो। एफर्ट्स तुहाडियां है हुण ऑर्गैनिक सिस्टम दे विच आपां A1 की वैल्यू 2.4 करांगे, मल्टीप्लाई 400 तुहाडा लाइन ऑफ कोड है, मल्टीप्लाई 1.05 तुहाडा है A2 की वैल्यू। ये नाल तुहाडा पर मंथ इन्नियां एफर्ट्स लगणियां तो डिवेलपमेंट टाइम तुहाडा लगेगा पर मंथ 2.5 मल्टीप्लाई जिहड़ा तुहाडा एफर्ट्स कैलकुलेट कीतियां सी ना 1295 उपर आपां एफर्ट्स कैलकुलेट एफर्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, दैन कैलकुलेट होकर तुहाडा यह आ जाएगा टाइम, डिवेलपमेंट टाइम लग जाएगा। इस तरीके नाल सैमी डिटैच सिस्टम, क्योंकि ये विच आपां हुणे डिस्कस किया कि ये तुहाडे A1 B1 A2 B2 दियां वैल्यूज़ है जो तुसीं डिवेलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना हुंदा है, जां तुसीं कैलकुलेट करना हुंदा है उन्हां दा एफर्ट्स कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक है जी। ये बेटा अपना कोकोमो मॉडल है जिहदे नाल आपां एस्टीमेशन ला लैने कि किन्नियां एफर्ट्स ते किन्ना टाइम ड्यूरेशन लगेगी। इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपां कैलकुलेट कर सकते हाँ कि किन्नी इन्हां दी कोस्ट लगे, क्योंकि आपां नूं एफर्ट्स पता लग गया कि इन्ने मैन पावर है, इन्नी मैन पावर है तो मल्टीप्लाई कर लो, एक बंदे नूं तुसीं किन्ने पैसे देवोगे तो तुहाडे कोले पता चल जाएगा। हुण तुहाडे कोले टोटल मनी आ जाएगी कि मैन पावर ते किन्नी लगेगी। अगर डिवेलपमेंट टाइम है तुहानूं पता है कि इन्ने आवर्स आपां काम करवाउणे, एक कार दे आपां इन्ने पे कर रहे हैं तो इन्ने आवर्स अपने कोले आ गए डिवेलपमेंट टाइम दे, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो एक कार के प्राइस के नाल, तो तुहाडे कोले टाइम आ जाएगा कि इन्ने डिवेलपमेंट टाइम दे विच किन्नी पैसा लगेगा डिवेलपमेंट दे लई। ये हैगियां बेटा आपां जिहदे नाल आपां कोस्ट दा एस्टीमेशन ला लैने आ। प्रोजैक्ट की प्लानिंग करते हुए कोकोमो मॉडल के नाल आपां कोस्ट दा एस्टीमेशन ला लांगे, जिहदे नाल आपां नूं पता चल जाएगा कि अपना पर्टिकुलर जिहड़ा आपां प्रोजैक्ट बना रहे हैं उस प्रोजैक्ट दे लई आपां नूं किन्नी मैन पावर, किन्नियां तुहाडे हैगे टाइम ते किन्ना कोस्ट लगेगी। तो इस तरीके नाल आपां यूज़र नूं सैटिस्फाई कर सकते हाँ कि इन्ने टाइम पीरीयड दे विच इन्नी एफर्ट्स दे नाल इन्ने पैसे दे नाल तुहाडा जिहड़ा है सॉफ्टवेयर तैयार हो जाना है। बेटा अगर कोई तुहानूं प्रॉब्लम है दैन तुसीं उन्हूं WhatsApp नंबर ते मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।